अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों और मुहतरम भाइयों, मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसा ऐप लाया हूँ जिस ऐप में कुरान करीम और अहादीस शरीफ़ा और रोज़मर्रा की मसनून दुआएँ और बहुत सी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। आप चाहे उसका तर्जुमा कुरान करीम के पारों का तर्जुमा देख सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अहादीस की तफासिर देख सकते हैं, सिहाह सित्ता को देख सकते हैं। और उसमें ये बात भी है कि आप अहादीस का तर्जुमा अंग्रेज़ी में हो, अरबी में हो, उर्दू में हो, जिसमें चाहें आप उसमें देख सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद वहाँ सर्च करना है इस्लाम वन। देखिए मैंने सर्च किया तो यहाँ वो ऐप आ गया। पहले आपको उसे इंस्टॉल करना है। देखिए मैंने उसको इंस्टॉल किया है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो उस ऐप को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले यूँ खुलेगा। तो उसमें कुल 4 मतन जिक्र किए गए हैं। पहला मतन यह है कि अज़कार, दूसरा मतन यह है अहादीस, तीसरा मतन यह है कुरान, चौथा मतन है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलन हम सबसे पहले अज़कार पर क्लिक करते हैं। देखिए तो यहाँ रोज़ सुबह के मसनून अज़कार, शाम के मसनून अज़कार, जितने भी अज़कार ढूंढना चाहते हैं तो आप उसे ढूंढ सकते हैं, या नहीं तो यहाँ सर्च करके भी आप उसे हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बताई गई है वह हदीस। देखें इस पर क्लिक करें तो आप हज़रात के सामने यहाँ सिहाए सित्ता मुकम्मल अहादीस आ जाएंगे। आप किसी एक पर अगर क्लिक करें, मसलन मैं सही बुखारी पर क्लिक करता हूँ तो देखिए उसके सारे बाब आप हज़रात के सामने आ जाएंगे। वही का बयान, ईमान का बयान। अगर हम वही के बयान पर क्लिक करें तो उसमें से फिर कई जुज़इयात निकल कर आप हज़रात के सामने आएंगी। इसी तरह मुकम्मल हदीसें हैं। अब देखिए किसी हदीस को मैंने कैफियत वही की हदीस है, अगर इसका तर्जुमा देखना चाहते हैं या इसका मतन देखना चाहते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करें, मतन हो तो तर्जुमा हो जाएगा, अगर तर्जुमा हो तो मतन हो जाएगा। अब इस ऐप की तीसरी चीज़ ये है कुरान। अगर हम इस कुरान पर जिक्र क्लिक करेंगे तो कुरान के मुकम्मल 30 पारे भी आएंगे और सूरे भी आएंगे। जिस सूरे को आपको होना, जिस सूरा आपका मतलूब है आप उस पर क्लिक करें, या नहीं तो यहाँ सर्च बार में सर्च करें, वो सूरा आप हज़रात के सामने आ जाएगा और देख भी सकते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका तर्जुमा अलग अलग लिखा गया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, इस आयत पर क्लिक करूं तो देखिए इसको कॉपी करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस इस मेनू में खुलेंगे, आपको सारे बतलाएंगे। अगर आप तराजिम का मुवाजना करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा कौन कौन किस तरह से करते हैं तो इस पर मैं क्लिक किया। मसलन मैं 4 को मुंतखब करता हूँ, फिर इस पर क्लिक किया। देखिए इनका तर्जुमा इस तरह से, इनका इस तरह से, इनका इस तरह से, सारी तफसील इसमें आप देख सकते हैं। फिर चौथी चीज़ इसमें जो बताई गई थी वो है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए खुलफाए राशिदीन की भी सीरत आप हज़रात के सामने आएगी। जब आप देखेंगे तो आपको इसमें मालूम हो जाएगा। और यहाँ जो दरमियान में होम लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो कुरान करीम की एक आयत, हदीस शरीफ की एक आयत, एक दुआ और एक लफ्ज़ आप हज़रात के सामने आएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर फिर इसी पर क्लिक करें तो बदलता रहेगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो बदल गया। और ऊपर यहाँ ये जो लिखे हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम गो टू चैप्टर अगर इस पर क्लिक करें तो ये बताएगा कि अज़कार में से कुल 260 पेजेस इसमें हैं। आप जिस पेज पर जाना चाहे जा सकते हैं। देखिए मैं 100 क्लिक किया तो सीधा उस पेज पर आ गया। दूसरा यह है कि सर्च, यहाँ जो भी सर्च करें
अज़कार के सिलसिले में वो आप हजरात के सामने आएगा। तीसरा यह है कि बुकमार्क्स अगर हम इस पर क्लिक करें तो जो भी पढ़ते वक्त हमने उसको निशानदही की है वो निशानदही के कलिमात इसमें आ जाएंगे। उसके बाद चौथा यहाँ लिखा है रेस्यूमाटो, अगर हम इस पर क्लिक करें तो जहाँ तक हमने पढ़ रखा है उस तक हमें ये ले जाएगा। उसके बाद पांचवा यह है रसूम, तो अज़कार का पहला सफ़ा शुरू खोल देगा। बिल्कुल बेआइनी ही इसी तरह अहादीस मुबारका में भी हैं और कुरान करीम भी हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, देख गो टू हदीस, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो किस हदीस में आप जाना चाहते हैं, अगर हम सुनन नसई में जाना चाहते हैं और सफ़हा नंबर लिख देंगे तो सीधे वो हदीस वहाँ तक ले जाएगी। अगर आप मतन देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, अगर तर्जुमा देखना चाहते हैं तो फिर उसी पर क्लिक करें। देखिए बिल्कुल बेआइनी ही इसी तरह कुरान पाक में भी है। देखिए मैंने कुरान पाक को क्लिक किया तो सारी तफसील यहाँ आ गई, सूरह फातिहा अल बक़रा, तो मैंने फातिहा पर क्लिक किया तो यहाँ देखें फातिहा आ गया। और जो यहाँ ऊपर ये लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे देखो यहाँ 7 आयतें बता रहे हैं, तो मैंने दूसरी आयत पर क्लिक किया तो सीधे दूसरी आयत तक हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है कुरान करीम, अगर मैंने इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सूरह फातिहा मुकम्मल 7 आयतें बनकर आप हजरात के सामने आएगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो ये है, देखिए ऐसे तफसीर इब्न कसीर है, बहुत सारी तफासिर इसमें मौजूद हैं, आप जो चाहें इससे देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो उसके बाजू में जो ऑप्शन है ये है ऑडियो, अगर आप सुनना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उस सेटिंग पर क्लिक करें। यहाँ देखिए 2 चीज़ें लिखी गई हैं, ट्रांसलेशन और तफसीर। देखिए तफसीर सिलसिले में जितनी भी बातें हैं वो सारी यहाँ पेश कर दी गई हैं। देखिए तफसीर इब्न कसीर, बहुत सारे तफसीर हैं जो चाहे आप रख सकते हैं। उसके बाद किस क़ारी की क़िरात आप सुनना चाहते हैं तो इसमें से जो आप चाहते हैं उसको रख लें और सुने। उसके बाद ऑडियो, उसके बाद यहाँ थीम, इसका मतलब ये है कि आप इस ऐप का रंग क्या चाहते हैं। मसलन देखिए मैंने इस ऐप का नाम नाइट रख दिया तो काला हो गया, अगर मैं पिंक रख दिया तो ये हो गया। जो यहाँ लिखा है लिस्ट, इसका मतलब ये है कि आप नीचे से देख सकते हैं या बाजू से देख सकते हैं। मसलन मैंने देखो स्लाइडर पर क्लिक किया, अब कुरान करीम खोला तो देखिए आप बाजू बाजू से देख सकते हैं। अगर मैंने लिस्ट रख दिया तो आप नीचे से देखना, बाजू नहीं खुलेगा, आप नीचे ही से देखना पड़ेगा आपको, पहली आयत, उसकी तफसीर, उसका तर्जमा, फिर मुकम्मल कुरान पाक। उसके बाद जो यहाँ लिखा गया है वर्ड बाय वर्ड, अगर इस पर क्लिक करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है वर्ड्स, आप किस ज़बान में वर्ड्स चाहते हैं, यानी किस कलर में चाहते हैं। रेड एंड ब्लू मैंने क्लिक किया है तो देखिए यहाँ लाल भी है और ब्लू भी है, दोनों भी यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद स्टाइल, आप इसमें बदल कर जो चाहे रख सकते हैं। जब आप इसमें आएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं, अलकलम ताज नस्तालिक इसमें मंसूब है। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ तहरीर बदल गई, आप क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इसी तरह उर्दू तराजिम जितने भी जगह मौजूद हैं उसके भी फ़ॉन्ट यहाँ जिक्र किए गए हैं। नस्तालिक यहाँ नसब है, अगर आप इसको बदल कर महर रखना चाहते हैं तो भी यहाँ देखिए अल्फाज बदल गए। इसके नीचे इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी आप फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ बदल गया। इसी तरह और भी बहुत सारी तफासिर इसमें मौजूद हैं और तफासिल भी मौजूद हैं, आप हजरात देख सकते हैं। और होम में जब आएंगे तो आप हजरात को यहाँ नज़र आएगा, उसमें लिखा गया है पारा लिस्ट, सूरा लिस्ट, यह है रुकू लिस्ट, आप देख सकते हैं।
तो भाइयों बुज़ुर्गों, ये ऐप बहुत ही अहम है और बहुत सारे लोग उलमाए किराम भी इसको इस्तेमाल करते हैं। बमुकाबिल इसके इस्लाम 360 जो है उसमें बहुत सारे तहारीफ़ हो चुके हैं और उसमें उतना भरोसा नहीं है जितना इस ऐप के सिलसिले में भरोसा है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।